क्या आपको भी सांपों से डर लगता है? अगर हाँ तो जरा सोच कर बताओ कि भाई सांप में आखिर ऐसा भी क्या है जो उससे पूरी दुनिया के लोग डरते हैं। अब आप बोलोगे गौरव भाई ये कैसा वाहिया सवाल है, सांप जहरीला होता है, अगर उसने हमको काट लिया तो हम ऊपर चले जाएंगे। और इसी बात से मतलब सांप की जहर से ही पूरी दुनिया डरती है। सोचो अगर सांप के शरीर से मतलब उसकी दांतों से उसका जहर निकाल दिया जाए तो फिर सांप क्या है? एक रस्सी से ज्यादा कुछ भी नहीं। आई मीन टू से एक लहराती हुई रस्सी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लिटरली सोचो अगर सांप के पास का जहर ना हो तो उससे शायद ही कोई डरेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। होता तो ये है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी जहरीले सांप मौजूद हैं जो अगर एक बार आपकी चुम्मी ले ले, मतलब एक बार अगर आपको काट लें तो फिर आपका बचना नामुमकिन है। अब तुम बोलोगे गौरव भाई क्या वीडियो हमको डराने के लिए बनाया है? तो वीडियो डराने के लिए नहीं बल्कि बताने के लिए बताया है कि अगर सांप का जहर इंसान के शरीर में चला जाए तो इंसान के शरीर की और शरीर में मौजूद ब्लड की क्या हालत होगी। तो समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सांप का जहर आकर हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या तहलका मचाता है। तो यार आई थिंक इतना जहरीला इंट्रो काफी है, फटाफट से हो जाओ तैयार क्योंकि हम चलने वाले हैं सांपों की जहरीली दुनिया में आज के तगड़े वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सांपों में ये जहर आया कैसे। तो ये जो जहर है ना, ये कोई अलग से नहीं आया है बल्कि ये सांप के सलाइवा से ही इवॉल्व हुआ है। बेसिकली सांप के जहर का मेन फंक्शन आपको मौत के घाट उतारना नहीं है, बल्कि इस जहर का मेन काम है शिकार को बेहोश कर देना, शिकार को पकड़ने में सांप की हेल्प करना और उसके बाद शिकार को पचाने में भी सांप की हेल्प करना। दुनिया में बहुत सारी तरीके के सांप पाए जाते हैं और हर सांप की प्रजाति का जहर अलग अलग तरीके का होता है। और ये जो जहर का प्रकार है ना, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो सांप एक्चुअली में खाता क्या है। तो अब ये तो तुम समझ ही गए होगे कि सांप के पास जहर आया कैसे। चलो अब ये समझते हैं कि आखिर ये सांप जहर उगलता कैसे है। सांपों का जो जहर होता है वो एक थैली के अंदर स्टोर होता है जो कि सांप की आंखों के नीचे अंदर की साइड होती है और इस थैली का कनेक्शन होता है सांप के दांतों के साथ। तो जो पुराने सांप हुआ करते थे उनके अंदर वाले दांतों का कनेक्शन उस जहर की थैली से होता था क्योंकि वो थैली दांतों के काफी ज्यादा पास थी। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि पहले शिकार को अपने मुंह में दबोचना पड़ता था ताकि सांप अपने अंदर वाले जहरीले दांत शिकार के शरीर में गड़ा कर उसे बेहोश कर सके। धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ सांप का जो जहर था वो आगे वाले दांतों की तरफ शिफ्ट हो गया। अब सांप अपना जहर हवा में पिचकारी की तरह छोड़ सकता था। इससे सांप का काम काफी आसान हो गया, उसे शिकार को पकड़ना नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ सांपों की इस टेक्निक में भी बहुत चेंजेस आए और कई सालों के इवोल्यूशन के बाद सांपों के जो दांत थे उनका स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज हुआ कि अब वो पिचकारी नहीं मारते बल्कि जहर को अपने दांतों के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। और जब भी उन्हें किसी से खतरा महसूस होता है या फिर किसी शिकार को उन्हें अपना शिकार बनाना होता है, आई मीन टू से किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाना होता है, तो वो उसके शरीर में अपने दांत गड़ा देते हैं और जहर को इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो इवोल्यूशन मैंने आपको बताया ये दुनिया के सभी हिस्सों में और सभी प्रजाति के सांपों में अलग अलग लेवल पर हुआ है और इसीलिए इस दुनिया में आज भी ऐसे सांप मौजूद हैं जो कि जहर की पिचकारी छोड़ सकते हैं और गलती से भी अगर उनका जहर आपकी स्किन पर लग गया या आपकी आंखों में चला गया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। और ठीक वैसे ही हर सांप का जहर भी उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर सांपों के साथ खिलवाड़ करने लग जाओ क्योंकि भैया आपको नहीं पता कौन सा सांप कितना डेंजरस है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सांपों का जो जहर होता है वो इंसानों के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है। देखो किस सांप का जहर सबसे ज्यादा खतरनाक है ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर सांप का जहर आपको अलग अलग दर्द देगा, अलग अलग तरीके से आपको अपंग बनाएगा और अलग अलग तरीके से आपको मारने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि YouTube पर ये वीडियो इंसान देख रहे हैं इसलिए एक चीज तो मैं बता ही सकता हूँ कि सांपों का जो जहर है वो सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे लिए ही होता है। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिन पर सांपों के जहर का असर ही नहीं होता, जैसे कि हनी बैजर्स। इन पर कोबरा के काटने का तक असर नहीं होता क्योंकि इन्होंने अपने शरीर को उस तरह से ढाल लिया है। लेकिन इंसानों ने ये अच्छा काम नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जो सांपों का मुख्य आहार होता है, बोले तो मेन फूड, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम्हारा मुख्य आहार मोमोज है वैसे ही सांपों का मुख्य आहार है चूहे। और हमारी जो बायोलॉजी है मतलब इंसानों की बायोलॉजी काफी हद तक चूहों से मिलती जुलती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का जो पूरा सर्किट है, ब्लड क्लॉटिंग का जो सिस्टम है, वो सब चूहों से काफी हद तक मेल खाता है। और सांपों का जो जहर है ना वो स्पेशली चूहों के लिए ही डिजाइन किया गया है और यही रीजन है कि सांपों का जहर हमारे ऊपर भी सेम इफेक्ट डालता है जैसा कि वो चूहों पर डालता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भैया सांप की नजर में आप, मैं और चूहे में कोई अंतर नहीं है। अब सांप का जहर इंसानों के शरीर पर कई तरीके से असर डालता है। इनको कहा जाता है न्यूरोटॉक्सिसिटी, हीमोटॉक्सिसिटी,
क्रायोटॉक्सिसिटी, कोआगुलोटॉक्सिसिटी और कार्डियक टॉक्सिसिटी। अब तुम बोलोगे गौरव भाई इतने बड़े बड़े नाम बता दिए, इनका मतलब क्या होता है? टेंशन मतलब मैं सब समझाता हूँ। जो न्यूरोटॉक्सिक टाइप का जहर होता है ना, वो इंसान के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। कुल मिलाकर ये आपके ब्रेन को डैमेज कर देता है और इसकी वजह से शरीर का कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं रहता और वो ऊपर चला जाता है। हीमोटॉक्सिक जहर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये आपके खून में ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, खून को पतला कर देता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। और उसके बाद क्या होता है बताने की जरूरत तो नहीं है। क्रायोटॉक्सिक और भी ज्यादा खतरनाक वेनम है, क्योंकि भैया ये शरीर के सेल्स पर असर करता है। इसकी वजह से शरीर के जो सेल्स होते हैं वो गलने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। इसकी वजह से जो बॉडी है वो अंदर ही अंदर डैमेज होने लगती है, गलने लगती है। टॉक्सिक वेनम जो होता है वो शरीर के मसल्स पर असर करता है। इसकी वजह से शरीर मतलब शिकार का शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है, हाथ पैर उसके अकड़ जाते हैं और वो मूवमेंट नहीं कर पाता, वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं जा नहीं पाता। और धीरे धीरे ये जहर पूरे शरीर में फैलकर उसके शरीर की पूरी फंक्शनिंग को पैरालाइज कर देता है। वो इंसान अपाहिज हो जाता है। और कोआगुलोटॉक्सिक वेनम करता है ऐसा काम जो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को सुपर फास्ट कर देता है, मतलब खून गाढ़ा हो जाता है, उसमें थक्के बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है और भी बहुत कुछ होता है। कुल मिलाकर इंसान की मौत होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्डियक टॉक्सिक मतलब कार्डियक वेनम्स, ये इंसान का दिल तोड़ देते हैं जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड। मतलब ये सीधे दिल पर अटैक करते हैं। इसकी वजह से दिल जो है वो काम करना बंद कर देता है। दिमाग तो काम कर रहा होता है, लेकिन भाई जब तक दिल नहीं काम करेगा दिमाग किस काम का? तो इंसान का दिल हो जाता है फेल और वो काम कर देता है बंद और इंसान चला जाता है ऊपर। तुम बोलोगे गौरव भाई तुम इतनी खतरनाक चीज को इतने कैजुअल तरीके से बता रहे हो। देखो मैं कैजुअल तरीके से तो बता रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा डेंजरस हैं। भले ही सुनने में ये बहुत आसान लगती हैं, इनको देखने में मजा आता है, लेकिन जब किसी के साथ ये घटना घटती है तो वही जान सकता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इस वीडियो की सबसे खतरनाक बात। ये जो मैंने आपको बहुत सारी टॉक्सिसिटी के टाइप्स बताए ना, ऐसा नहीं है कि एक सांप में एक ही टाइप की टॉक्सिसिटी होती है। ऑलमोस्ट केसेस में एक सांप के अंदर 3-4 टाइप की टॉक्सिसिटी होती है। मतलब अगर एक सांप ने आपको काट लिया तो वो अलग अलग तरीके से आपको मारने की कोशिश करता है। तो सोचो जिसको सांप काटता होगा उसके शरीर में कितना पेन होता होगा, उसके ऊपर क्या गुजर रही होती होगी। तो इससे पहले कि मैं आपको और डरावनी बात बताऊं, तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या तुम में से कभी किसी को सांप ने काटा है? और अगर काटा है तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? देखो इस वीडियो को यहाँ तक अगर तुमने देख लिया है तो समझ ही गए होगे कि आखिर क्यों पूरी दुनिया सांपों से इतना ज्यादा डरती है और क्यों सांप के काटने से लोग बच नहीं पाते। लेकिन अब हम देखने वाले हैं एक ऐसी चीज जिसे देखकर आपका खून जम जाएगा। हम देखने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट जहां पर इंसानी खून के अंदर मिलाएंगे हम सांप के जहर को और देखेंगे कि भैया उस ब्लड का क्या हाल होता है। यहाँ पर 2 बीकर लिए गए हैं, 2 बीकर्स में थोड़ा थोड़ा इंसानी खून लिया गया है। एक बीकर में मिलाया गया पानी, थोड़ा सा पानी। 2 बूंद पानी मिलाने के बाद दूसरे बीकर में ताइपान स्नेक का 1 बूंद जहर खून में डाला गया। तो सिर्फ 1 बूंद। और उसके बाद मात्र 3 सेकंड के अंदर ही जो ताइपान जहर वाला जो ब्लड का जो बीकर था ना, उसका खून जस्ट जेली बन गया। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जस्ट जेली। तो ताइपान सांप के जहर ने खून को बना दिया लाल रंग की जेली। जैसा कि आप देख सकते हो ये खून कितना ज्यादा हार्ड हो गया है। सोचो अगर ये 1 बूंद किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो उसके शरीर में तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, उसके शरीर में ब्लड का फ्लो ही रुक जाएगा। तो ये किस तरीके की टॉक्सिसिटी वाला जहर था? ये था कोआगुलोटॉक्सिसिटी वाला जहर। लेकिन सांप का जहर केवल खतरनाक नहीं होता है, ये हमारे बड़े काम का होता है, क्योंकि बहुत सारी कीमती दवाइयाँ, बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ भी सांप के जहर से बनाई जाती हैं। और साथ ही साथ सांप के कांटे से बचाने वाला जो एंटी वेनम होता है उसमें भी सांप के जहर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर अपनी जान को दांव पे लगा के सांप का जहर इकट्ठा करते हैं। उनके पास हर रेयर सांप का जहर होता है, जिससे कि वो लोग एंटी वेनम वैक्सीन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अभी मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉमन टाइप के स्नेक्स के कांटे का इलाज पॉसिबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइप की वैक्सीन इंडिया में हर जगह अवेलेबल नहीं होती। एनीवेज इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सांपों को पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, जहर निकालने में भी एक्सपर्ट होते हैं। वो लोग सांप को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि सांप जहरीला है या फिर नहीं है। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी वीडियो देखकर अपने आप को एक्सपर्ट मत समझना, और ये भी मत समझना कि भैया सांप के जहर का इलाज तो पॉसिबल है तो सांप मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, क्योंकि एंटी वेनम तो बन चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारी जगह पर ये एंटी वेनम और वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। जब भी सांप किसी को काटता है तो एंटी वेनम तुरंत मिलना जरूरी होता है। और आपको तो मालूम है कि इंडिया में तुरंत
केवल एक ही चीज मिल सकती है, वो है किसी की सलाह। तो जब भी आपको कोई भी स्नेक दिखाई देना तो तुरंत दूर भाग जाना, उसी में आपकी भलाई है। और जब भी तुम्हें गौरव भाई का कोई वीडियो दिखाई दे यूट्यूब पर तो उसको देखकर लाइक जरूर कर देना, इसमें मेरी भलाई है। तो जोक सपाट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, थोड़ा सा नॉलेज जरूर मिला होगा। ऐसा वीडियो को लाइक कर देना, नए हो पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल और तगड़े वीडियो में।